जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आपको मेरा सादर प्रणाम। आज हम वीडियो एक बहुत ही गंभीर विषय पे बना रहे हैं जो दिन पर दिन समाज को खोखला बनाते जा रही है। इसके बारे में हम अभी विस्तार से बात करेंगे, जिसके बारे में पेरेंट्स को खास करके जानना ज़रूरी है। जो अपने घर में, जिसके घर में बच्चे बड़े हो गए हैं, उनके ऊपर भी हमें नज़र रखने की ज़रूरत है। अभी ताज़ा घटना आप ले लीजिए दिल्ली का, जहां एक हमारे फौजी भाई रिटायर हो गए थे 2021 में, और वो दिल्ली में रह रहे थे। उनका हंसता खेलता छोटा सा परिवार था और 4 लोग घर में थे। छोटा परिवार, सुखी परिवार, जो आजकल के ज़माने में चल रहा है। छोटा परिवार, सुखी परिवार, बाकी सब बेकार। अब उनका लड़का, बड़ा लड़का था और बड़ा लड़का हो गया 20 साल का, और यंग एज और फौजी आदमी, आदत वही रहती है बच्चों को गाली गलौज, हाथ उठाना। तो फौजी भाइयों से मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि जो फौज की डिसिप्लिन है वो घर में मत लाइए और सिविल में ढल जाइए। यदि आपको अपनी इज्जत बचानी है तो आप, कृपा करके आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सिविल के माहौल में ढल जाइए। फौज में आपने क्या किया, फौज में कितना कद्दू में तीर मारा, वो सब बाहर की बातें हैं, वो छोड़ दीजिए। सिविल में, सिविल के माहौल में रहिए। अब वही गलती हो गई फौजी हमारे भाई से। लड़का को पढ़ने में कम मन लग रहा है, उसको बॉक्सिंग में ज़्यादा मन लग रहा है। अब उन्होंने लड़के के लिए जिम, कोचिंग सब कुछ करके रखा था। जिम, कोचिंग में जाता था, जिम में जाता था, बॉक्सिंग में अच्छा खेलता था। पर पेरेंट्स कभी नहीं चाहते कि बच्चा वो खेल साइड में जाए, और खेल में उतना क्या रखा जाए, मतलब पढ़ाई पे फोकस भी साथ में उसको चाहिए। तो बीच बीच में वो कभी कभी उसको डांट देते थे, और अब बच्चे बड़े हो गए तो वो डांट सुनना पसंद नहीं करते हैं कि हमें आप कैसे डांट सकते हो। अब कैसे डांट सकते हो, इसके लिए अब किसी को डांट दिए तो बच्चे के अंदर इतनी चिढ़ हो जाती है कि वो हमेशा सोचता रहता है कि सबसे बड़ा दुश्मन मेरा घर में ही है। अब बताइए, अब पेरेंट्स को ये नोट करने वाली चीज़ है कि बच्चे के दिमाग में चल क्या रहा है। तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आप क्या करेंगे। एक बात है कि हम अपने परिवार के साथ आजकल हम कभी मंदिर नहीं जा रहे हैं। साल में एक बार जाएंगे, बोला उस तारीख को हम जाएंगे वो फन्ना मंदिर में। तो बच्चा तो हो गया आपके समाज और जो आपका आध्यात्मिक क्षेत्र है उससे हो जाता है दूर। अब उसको अश्लीलता परोसी जा रही है मोबाइल में। आजकल आपको परोसने की ज़रूरत नहीं है, सबके हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है, और जो भी एंड्रॉयड मोबाइल खोल के बैठेगा देखेगा, उसको पूरी की पूरी अश्लीलता मिलती जाती है। और हर चीज़ के बारे में मोबाइल में बताया जा रहा है। आजकल मर्डर कैसे करना है तो मोबाइल बताएगा आपको, कैसे मर्डर करना है, कैसे मर्डर को छुपाना है वो भी मोबाइल बता रहा है कि मर्डर को ऐसे छुपाइए। अब बताइए कि अब एक 20 साल का लड़का, मान लीजिए 20 साल का लड़का सुबह 5 बजे प्लानिंग करके घर से बाहर वॉकिंग करने जा रहा है, और बाहर से आके घर में 3 मर्डर करके फिर जा रहा है। अब
माँ बाप घर में बच्चे को पैदा कर रहे हैं, पढ़ा रहे लिखा रहे हैं बस मरने के लिए कि भाई वो आए हैं और हमें मारे और चला जाए। तो सोचिए कि वो बच्चे की माइंड सेट क्या हो रही है, कितना वो किस में उसका माइंड सेट है, क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो मेरा सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि पैसे के पीछे मत भागिए, थोड़ा अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए। बच्चों के ध्यान का मतलब ये नहीं है कि बच्चों को आप थोड़ा लठ लेके ध्यान दीजिए। एक दिन बनाइए हफ्ते में, उसको मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जो भी आपका धार्मिक स्थान है, मस्जिद वाले तो हैं कि वो शुक्रवार उनका एक दिन फिक्स है कि उस दिन वो वहाँ जा रहे हैं, तो उनका वो अपना भगवान के प्रति आस्था है। तो बाकी मेडिटेशन और ध्यान की तरफ तो नई पीढ़ी सोचती है कि भाई रामदेव को देख लिया तो भाई वो एक दूसरी लाइन में चले गए। टीवी पे धार्मिक चैनल चलाएंगे नहीं क्योंकि वो ओल्ड फैशन हो जाएगा। तो थोड़ा सा ना ओल्ड फैशन में आइए, और जो उम्र है ना 15 से लेकर 25 साल तक या तो 22 साल तक ही लेके चलिए, कि तब तक आप बच्चे में बदलाव बहुत होते हैं। बच्चा अपने आप को बहुत समझदार समझता है, क्योंकि वो स्कूल में भी वो किसी की सुनना नहीं चाहता है, चाहे टीचर हो चाहे वो प्रिंसिपल हो। तो इसलिए पेरेंट्स को अपने बच्चे के ऊपर ध्यान देना है। एक ऐसा माइंड सेट बनाइए, ऐसा टाइम सेट बनाइए, मंगलवार या रविवार मंदिर 1 घंटे के लिए। सभी से ये है कि भाई सब अपने परिवार के साथ बच्चों के साथ हफ्ते में एक दिन 1 घंटे के लिए, या जब मंदिर में आरती हो रही है उस टाइम, तो जो मंदिर में घंटे की जो ध्वनि हम जाते हैं और घंटा अपने सर पे बजाते हैं, तो वो उसका एक साइंटिफिक प्रमाण है। वो जैसे हम बाहर हमारा दिमाग यहाँ घूम रहा है, वहाँ घूम रहा है, वहाँ घूम रहा है, जब हम आते हैं ऐसे घंटा बजाते हैं तो उसका कुछ देर तक इतना घंटे का आवाज़ होता है तो हमारा दिमाग उसी वाइब्रेशन में मॉडिफाइड हो जाता है, बाहर की चीज़ें बाहर छूट जाती है, और हम उसी घंटे के ध्वनि के साथ सारे मेंटरी छोड़कर हम मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं। तो वहाँ पे भगवान की भक्ति में हम लीन हो जाते हैं, और 1 घंटा तक वहाँ का वाइब्रेशन हमारा दिमाग को मेडिटेट करता है, शुद्ध करता है, और हम एक नए माइंड सेट के साथ, नई ऊर्जा के साथ वहाँ से निकलते हैं। तो जो भी हमारे मन में यदि गलत विचार बैठा रहता है, वो हमें उसमें घुसने के बाद वो बदल जाता है। अभी अधिकतर फौजी भाई लोग अभी ये नहीं देखे होंगे कि दिल्ली के घटना के बारे में, जिनको जानकारी नहीं है उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो बाकी तो टीवी चैनल वगैरह ने सबने तो दिखा ही दिया है। बाकी तो मैं बता रहा हूँ कि आप कैसे अपने बच्चों के साथ जुड़े, उनके साथ टाइम दीजिए, मोबाइल से थोड़ा दूरी बनाइए। बच्चों के हाथ में मोबाइल जब तक काम है तब तक के लिए रखिए, बड़े मोबाइल बच्चों के लिए अलाउ नहीं कीजिए। पढ़ाई के नाम से जब से कोरोना आया तब से ये तो बन गया कि हम बच्चों को पढ़ना है, पर क्या पढ़ना है ये किसी ने अभी तक डिसाइड नहीं किया। पढ़ाई तो हो गई भाई कि पढ़ रहे हैं, तो क्या पढ़ रहे हैं, बिस्तर में अभी घुस के पढ़ रहे हैं, घुस के देख रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं। कि जब से मोबाइल आया तब से समाज की पीढ़ी और समाज की सोच बदल दिया है। तो दिल्ली में एक 20 साल का फौजी का लड़का पहले घर में घुसता है, सुबह सुबह वॉकिंग के नाम पे निकला और सब लोग सो रहे थे, तो पहले अपनी बहन को मारा, उसके बाद
घर में जाके पिताजी को मारा और उसके बाद अपनी माँ को मारा। तीनों को जान से मार दिया और तीनों धारदार हथियार जो घर में हमारे रहती है, उसके पिताजी ने फौज से ही लाए थे। अब वो क्या सोच के लाए थे कि इसी से हमारा मर्डर होगा। घर में आदमी कोई भी चीज़ अपने प्रिकॉशन के लिए रखता है कि हम कभी भी उसका यूज करें। चोर कोई भी आता है तो हम घर में, सबके पास तो चाकू ये सब हम रखते हैं घर में अपनी सेफ्टी के लिए, कि जब हमें कोई ज़रूरत पड़े तो हम उससे अपनी सुरक्षा करें। तो क्या सोच के आदमी उसको लाया था कि उसी से मेरा मर्डर होगा। तो इसलिए अभी प्रेजेंट के समय में मेडिटेशन, ध्यान बिल्कुल बहुत ज़रूरी है समाज के लिए। किसी से भी पूछिए कि आप पिछली बार मंदिर कब गए थे, याद नहीं होगा। परिवार के साथ मंदिर कब गए थे, तो सोचना पड़ेगा, अरे यार मैं तो होली में गया था। कोई बोलेगा मैं दिवाली में गया था, कोई बोलेगा मैं छठ में गया था। परिवार के साथ कब मंदिर गए थे? तो फिर जो दिमाग में भूसा भरा है तो भूसा तो निकलेगा नहीं। तो भूसा जो भी है परिवार के साथ ही निकलेगा। इसलिए मेरा सभी दोस्तों से हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने बड़े बुजुर्ग जो भी फौज से पहले से रिटायर आए हैं वो आने वाली पीढ़ी को आगे ले चलें और जो दिल्ली की दर्दनाक घटना है उनको भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। इससे हम भगवान से प्रार्थना यही करते हैं कि ये जो लोग गलत, जिसके पास धारणा है, गलत सोच है, उनको सद्बुद्धि दें। तो जिसके भी बच्चे अभी से छोटे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनके ऊपर अभी से ध्यान दीजिए। जब तक बच्चे सेट नहीं हो जाते हैं, जब तक उनकी शादी ब्याह ऐसा नहीं हो जाता, तब तक आप एक काग चेष्टा बको ध्यानम, आपको भी अपनी पढ़ाई वाली स्थिति में लौटना पड़ेगा। जैसे काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान्न निंद्रा अल्पहारी गृह त्यागी। तो ये जो बच्चों के जो गुण है ना, पेरेंट्स बनने के बाद भी अब पेरेंट्स को अपने अंदर डालनी पड़ेंगे बच्चों को गार्डिंग के लिए। बच्चों को एडमिशन करा दिया, बच्चों को बड़े स्कूल में डाल दिया, बस हो गया काम खत्म। उससे काम खत्म नहीं होगा। ज़माना बहुत बदल रहा है, हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। जैसे हम सेना में रहते हुए भी नहीं भाग रहे हैं, तो घर की जिम्मेदारी से भी नहीं भागना है और उसको अच्छी तरह से निभाना है। उसका हमें मुकाबला करना है और नई जनरेशन को गाइड करके पहुंचाना है वहाँ पे जहाँ से एक नई पीढ़ी का निर्माण हो, और अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। और घर में जितने भी अपने इक्विपमेंट हैं, छोटे मोटे जो भी हम दुश्मनों से सावधानी के लिए रखते हैं, तो उसको अपने कंट्रोल में रखना है, वाइफ के कंट्रोल में रहे। बच्चे जब जिम्मेदार हो जाएं तो बच्चों के कंट्रोल में रखें, चाहे हथियार हो, खुखरी हो, कुछ भी सामान है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों का ख्याल रखा जाए तो आने वाले समय के लिए अच्छा रहेगा। और हम नहीं चाहते कि ये सभी कोई भी घटना दोहराई जाए। जैसे कुछ दिन पहले लखनऊ में एक घटना हुई थी, एक लड़के ने अपनी ही पापा के सर्विस राइफल से ही मम्मी का खून कर दिया था, पिस्टल थी। तो वीडियो ज़्यादा लंबी होती जा रही है, तो इससे अच्छा कि बाकी चीज़ों के बारे में हम बाद में विस्तार से इस पे वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।